इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का रैखिक प्रोग्रामन का एक टॉपिक हम लाए हैं, अधिकतमीकरण। आज आप समझेंगे कि कोई आपको दिया रहेगा एक उद्देश्य फलन और उस उद्देश्य फलन के अकॉर्डिंग अधिकतमीकरण करना है। कुछ समीकरण भी वहाँ दे के रखेगा, कैसे कैसे करना है बस ध्यान से समझते जाएं और देखना, आज अधिकतमीकरण बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपका। राइट है। चलिए देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो उद्देश्य है उसको हम लिखते हैं उद्देश्य फलन। z में जो दे के रखेगा z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये उद्देश्य फलन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन भी इसको बोल देते हैं। राइट है। अच्छा, अब ले लेंगे क्या, अब हम लेंगे सबसे पहले जो समीकरण दिया है वो वाला समीकरण कि x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 4 के। लेट सबसे पहले हम इसको बड़ा या छोटा नहीं बराबर मान के चलेंगे। x प्लस वाई को 4 के बराबर मान लिया हमने, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अगर हम यहाँ x रखें कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए x 1 रखूँ, तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस वाई बराबर 4, यानी कि y बराबर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। फिर एक और वैल्यू निकाल लो। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ध्यान दो। जब हम यहाँ से एक बिंदु निकाल देंगे, एक बिंदु हम यहाँ से निकाल देंगे, तो हम यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच सकते हैं और इसका समीकरण बन जाएगा फिर वो। ठीक है, इसलिए 2 बिंदु निकाल दीजिए, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि x बराबर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो फिर ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 4, अर्थात y यहाँ से आ जाएगा 2, x भी 2 y भी 2, x 1 था तो y 3 था। तो देखो यहाँ पे हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, कौन कौन से, 1 और 3 और 2 और 2। इन्हें ऐसे करके भी शो कर लेते हैं, अगर ऐसे करना है x y 1 3 2 2, तो ऐसे भी ठीक है। अगर आपके टीचर लोगों ने ऐसे समझाया तो ये भी ठीक है, और बिंदु के रूप में दर्शा दिया तो ऐसे भी ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब इसका ये देखना है कि ग्राफ में इसका एरिया किधर पड़ेगा, मूल बिंदु की ओर पड़ेगा या उससे दूसरी ओर पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 4 का, इसमें x 0 और y भी 0, हमेशा ही चेक करने के लिए हमेशा ही x और y को 0 रखेंगे। रखने पर देखेंगे कि क्या आता है। 0 प्लस 0, बताओ 0 0 जुड़ के तो 0 हो गया। अब 0 हुआ है, अब चेक करो क्या 0 छोटा होता है 4 से। हाँ ये ठीक है, सत्य है। अगर है ये सत्य तो x प्लस वाई 4 का क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, मूल बिंदु की ओर होगा। अच्छा, अगर ये असत्य आता तो क्या होता, लिखते आप कि इसका क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। देखो समझो, ये क्षेत्र की ओर, क्षेत्र मूल बिंदु की ओर या विपरीत कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ गई, इसका क्षेत्र फिलहाल तो मूल बिंदु की ओर है, तो यहाँ इसका एरिया ये आता है इधर की ओर, मूल बिंदु यहाँ है ना, तो इधर की ओर। अगर ये असत्य आता है तो फिर इसका एरिया इधर आता है। ठीक है, तो इसका एरिया पता लग गया हमें। सेकंड है हमारे पास x बड़ा है या बराबर है 0 के, इसमें क्षेत्र कहाँ आएगा, मैं कहो या का कहो, इसका क्षेत्र कहाँ आएगा, तो इसका आएगा y x के दाईं ओर, कि दाईं ओर। क्यों, क्योंकि x प्लस है और प्लस आप जानते हैं किधर होता है, इधर होता है ये, तो y x के इधर ये सारा x आ जाएगा। और इसी प्रकार से y में भी यही है, इसका क्षेत्र कहाँ होगा, तो इसका x अक्ष के ऊपर होगा, x अक्ष के ऊपर यहाँ इधर। लेकिन कौन से x के,
प्लस के बस ध्यान देना, इधर इधर नहीं होगा, इधर ही होगा। तो ये सारी चीज़ आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको फिर ग्राफ पे शो करते हैं। पहले हमें पता लग जाए, ग्राफ में इसको देखेंगे, समझिए ग्राफ में देखो, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ कर लो पहले तो। ये हो गया वाई अक्ष, और यहाँ ये बना लेंगे हम बीच में एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स और ये ऊपर वाई। ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि मूल बिंदु कहाँ है। बिल्कुल जहाँ एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है 0 0। इसको आपको पता होना चाहिए। फिर क्या करना है, ये जो दो बिंदु हमने ज्ञात किए थे 1 3 और 2 2, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 1 3 देखो, 1 पहले एक कदम यहाँ चलेंगे, फिर 3 ऊपर, 1 2 3, 1 2 3, समझ गए। तो यहाँ पे हुआ 1 3, फिर 2 2, तो 1 2 2 यहाँ और 2 ऊपर, ये हुआ। तो ये बिंदु बहुत ज़्यादा मोटे गहरे नहीं करते, ये आपको दिखाई देते रहे इसलिए मैंने ऐसा किया है, नहीं तो नॉर्मली में आपको थोड़े से ठीक से करके करना है। अब इनको मिला दो, देखो ठीक से करके, ताकि कुछ एक इसके आसपास से ही गुजरे, ये बिल्कुल ठीक इसके ऊपर से, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब हम इनकी हेल्प से और बहुत सारे इसके बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये बिंदु हो जाएगा इससे ही, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कई सारे हो सकते हैं, यह हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका जो एरिया था वो मूल बिंदु की ओर था, तो मूल बिंदु की ओर बस मैं इसी एरिया को कर रहा हूँ, अंदर अंदर वाले को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी में हमारा काम बन जाएगा। देखो ये एरिया कर दिया मैंने इधर को, बाकी को नहीं मैं कर रहा हूँ, ताकि आप इसमें खो ना जाए। ठीक है। अब इसके बाद हमें एक्स वाला देखना है। एक्स वाला कहाँ है, वाई एक्स के दाईं ओर है, तो बस इतना ही करेंगे। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद वाई एक्स एक्स का देखेंगे तो वाई वाई का देखेंगे, हाँ एक्स के ऊपर ऐसे करके ये इधर को, और ये पूरा एरिया कवर कर लिया। देखो इसने ये, तो ये हुआ 0 0, मान लीजिए ओ है, ये ए है और ये बी है। ए पता होना चाहिए हमें और बी पता होना चाहिए। देखिए ए क्या है, यहाँ ए है 1 2 3 4, तो यह है 4 0। फिर बी पता होना चाहिए हमें, बी क्या आया 1 2 3 4, क्योंकि x तो 0 है और y है यहाँ 4, तो 0 4 लिखेंगे। ये बिंदु पता होने चाहिए आपको कि कैसे लिखे जाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा टॉपिक। इसके लिए आपको 9th में सीखने पड़ेंगे चीज़, 9th के टॉपिक हैं ये, 9th में सिखाते हैं शुरू में, फिर 10th में है, 11th में है, 12th में तो खैर इसका चरम है। ओके, देखो ये क्या है, ओ है 0 0, तो जो हमारे पास एरिया आया है वो एरिया ओ ए बी है। तो एरिया ओ ए बी है और उसके जो बिंदु हैं वो ये हैं। अब इन्हीं पे चेक करना है कि अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है या न्यूनतमीकरण, दोनों चीज़ यहीं से हो जाती हैं। ठीक है, हो गया, ओके। अब चलिए फिर अधिकतमीकरण पे आओ। अधिकतमीकरण के लिए क्या करते हैं, तो ओ जो कि 0 0 था, इस पर z का मान निकालो। ए जो कि 4 0 था, इस पर भी z निकालो। बी जो कि 0 4 था, इस पर भी z का मान निकालो। और z क्या है, तो z है 3x + 4y, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ 3x + 4y है। तो 3 गुणा 0, देखो ये, और ये 4 गुणा ये भी 0, ओवरऑल कितना आया 0। z में 3 × x की जगह 4 प्लस y की जगह 0, तो 3 चौके 12 + 0 तो 12। फिर यहाँ x की जगह 0 और y की जगह 4, 3 0 0, 4 चौके 16, ये आ गया 16। तो इन तीनों में बताओ अधिकतम क्या है, 16 है।
तो बस वही काम करना है। अगर तुमसे न्यूनतमीकरण पूछे इसमें तो न्यूनतम देख लो क्या है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम मान बराबर 16 और किस बिंदु पर, ये भी लिख देंगे। तो 0 4 पे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस बिंदु पर है, 0 4 पर है अधिकतम। ठीक है, इसका मतलब इसका मान जो है वो यहाँ सबसे अधिक है, यहाँ पर 0 4 पर। ठीक, समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए।